लेकिन सुभाष जी, शराबी को शराब छुड़ाना आसान काम नहीं है, क्योंकि किसी की अगर लत लग जाती है किसी को किसी चीज़ की, वो इतनी जल्दी जाती नहीं है। तो उनकी फैमिली का जो फीडबैक आता था कि छूट गया मेरे घर में मेरे बच्चों का शराब, तो वो कोई फीडबैक, कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है कि जो हमने जो दवा बनाई, हमारा क्या था, हम बनाना चाहते थे कुछ ऐसा कि इंसान को शराब छोड़ने के लिए दवा दी जाए जी। क्योंकि जो शराब छुड़वाने के लिए आती है वो तो बहन आती है हमारी, कोई खुद छोड़ने नहीं आता। जी, जी। और जब उसको बहन बोलते हैं फिर उसको भी जीजा बोलते हैं कि जीजा जी को छुड़वानी है। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसको गलत चीज़ दे दे। तो ये सत्य बात है। और मेरे क्लिनिक में जब भी आती हैं, आज हमारी 3.5 लाख से ऊपर बहनें हैं पंजाब के अंदर, और जिनके हस्बैंड्स को शराब से मुक्त करवाया है। और हम प्राउड से कहते होते हैं कि 3.5 लाख से ऊपर हमारे जीजे भी हैं जो हमें आकर के मिलते हैं और मन खुश हो जाता है उनका कि यार ये पहले वैद है जो हमें रिश्ता बना रहे हैं हमारे साथ। और बड़ी बात पता क्या है जी, शराब जो इंसान पीता है कोई बड़ी बात नहीं है छोड़ना। अगर वो छोड़ना चाहे तो चुटकी में छोड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। बस सिर्फ उसको एक लत होती है, वो हर रोज सुबह उठ के बोलता है कि आज नहीं पीऊंगा, कुछ भी हो जाए। हर शराब पीने वाला इंसान दिन में पता नहीं कितनी बार खुद से कमिटमेंट करता है, सुबह भी करता है कि आज नहीं पीनी। जैसे ही शाम होती है उसके ब्रेन के अंदर एक हार्मोन्स होते हैं जो शराब पी पी के डैमेज हुए होते हैं जी। अब क्या है कि वो जो हार्मोन्स हैं वो जैसे सुबह बहुत वीक हो गए होते हैं, रात को तो टाइट हो गए, सुबह लूज हो गए। जैसे गुब्बारे में हवा भरी, सुबह निकल गई, वो तो होता है। तो सुबह जब लूज हुए तो फिर उसको थोड़ी थोड़ी खुराक मिलती है। सुबह तो करता है तरले कि आज नहीं पीऊंगा, जब थोड़ी थोड़ी खुराक, चाय मिल गई, नाश्ता मिल गया, सलाद खा लिया, थोड़ी लस्सी पी ली, ऐसा ऐसा करके 3-4 बजे तक फिर वो जो अंदर कीड़े होते हैं वो दिमाग के अंदर, हम हार्मोन कहते हैं, जो पीने वाले हैं उसको कीड़ा बोलते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि चलो यार आज जो कीड़े उठे हैं ना, आज इनको थोड़ी सी पिला देते हैं, शांत हो जाएंगे, फिर कल नहीं पिएंगे। फिर वो इतनी सी, फिर इतनी सी, फिर इतनी सी, जब 3-4 पैग हो जाते हैं फिर मैं कहता होता हूँ ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर वो प्रॉब्लम आ गई है ना, तो फिर पीने लगा। तो पीते पीते वो ऐसे ही सर्कल चलते चलते, किसी का 10 साल, किसी का 5 साल, किसी का 20 साल, किसी का 25 साल, सर्कल चलता है। रोज छोड़ना चाहता है, रोज खुद से कमिटमेंट करता है, और रोज ही शाम को पी करके फिर ताली बजा देता है कि नहीं क्या करें, पीनी पड़ती है। जब कोई छोड़ने को कहता है उसके गले पड़ता है, तो जो उसको पिलाने की बात करता है उसके गले मिलता है, ये आदमी अच्छा है। तो मतलब ये पूरा सिलसिला उसका एक जीवन जो होता है वो उसका शराब के चक्कर में निकल। लेकिन अगर वो छोड़ना चाहे, एक बार मन पक्का बना ले कि नहीं पीनी यार, 10 दिन मैंने घर से बाहर नहीं जाना, 10 दिन के लिए तो भाई मोदी सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, क्वारंटाइन कर दिया मेरे को, मैं तो अंदर ही रहूँगा। बिल्कुल। तो वो क्या हो गया कि वो आदत जो है, जो जैसे कोरोना आया था, कुछ अच्छी काम भी करके गया ना, लोगों को वर्क एट होम की आदत पड़ गई, लोगों को घर पे रहने की आदत पड़ गई। तो ऐसे ही 10 दिन रह लो, क्या फर्क, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती शराब पीने की। दही पियो, दही की लस्सी लो, ज़्यादा शराब की तलब लगती है, अजवाइन खा लिया करो मुँह में, बड़ा अच्छे से समय निकल जाता है। लेकिन नहीं छोड़ दी ना, तब जा कर के परिवार वालों को मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। हम तो उन सभी बहनों को कसम से बहुत इज्जत देते हैं। हमने तो क्या किया, दुकानदारी की, दवाई बनाई, उनको दे दी, पैसे भी लिए। वो बेचारी कहाँ से पॉकेट मनी लेके आती है। कोई शराब पीने वाला तो नहीं देता कि ये मेरे लिए शराब छुड़वाने की दवाई ले आ। वो कहाँ से, कोई अपने भाई से लेती है, कोई अपने दोस्त से लेती है, कोई अपनी माँ से मंगवाती है, कोई सासू माँ से बात, हर तरह से, कोई देवर से लेके कर रही। मतलब हर लेडी ने कैसे कैसे करके इसको किया। हमने इस चीज़ को जिया है, हमें पता है कि कैसे हुआ है ये सारा। और हम आपको बता दें कि हमने सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो 2005 में किया था साधना चैनल पे। और फिर हम लगातार साधना पे रहे थे बहुत देर, फिर हमें जाना पड़ा पंजाब में। तो लेकिन ये है कि जितने भी लोगों को शराब छुड़ाने के लिए दिया गया, शराब छुड़ाने का, उस समय जो हमारी दवाइयों के प्राइस थे, इस शराब छुड़ाने की दवाई का प्राइस हमने आज तक चेंज नहीं किया। क्यों?
क्योंकि हमें था कि हम डिस्काउंट नहीं दे सकते तो हम इसको बढ़ाएं भी ना, क्योंकि उन बहनों के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो शराब कैसे छुड़वाएं। और जिस घर में ये दवाई गई है ना जी, आज तक सभी बहनों का आशीर्वाद मिला है, प्यार मिला है। शायद उसी के कारण मैं आज फिर बात कर रहा हूँ आप लोगों से बैठ के। हाँ, ये हो जाता है कई बार 100 में एक आधा कोई रह गया हो, 200 में एक आधा कोई जिद्दी लोग होते हैं वो रह गए हों, अदरवाइज सभी लोग जो हैं शराब से मुक्त हुए। लेकिन ये 3-4 लाख को अगर छुड़वा भी दी, क्या है, ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। 140 करोड़ की आबादी में कितने लोग शराब पीने वाले हैं, उनमें अगर 2-3 लाख छोड़ भी गए हमारे से कुछ फर्क नहीं, पर जिसके छोड़े उनके परिवारों को पूछ के देखो, उनके लिए दुनिया ही बदल गई। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है कि पीने वाली जो दवाई है एक छोटी सी मेडिसिन है, पीने के लिए दी जाती है, और उस दवाई को लेने के बाद मतलब 10 बूंदें दिन में दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी किसी चीज़ में डाल दो, कमाल होता है। जी गोयल जी, मैं आपको कहना भी चाहूंगी ये बहुत कल्याण का काम है कहा जाए तो, कि किसी के घर में जो शराब की वजह से लड़ाई झगड़े न जाने कितनी चीजें होती रहती है। ये है कल्याण का काम जी। मैंने तो देखा है, मेरे घर में भगवान की कृपा है कि अगर हमने किसी का अच्छा किया है तो भगवान जरूर अच्छा करते हैं। हमारे घर में पूरी कृपा है भगवान की, और दाल रोटी अच्छी चल रही है, लोगों से इज्जत मिल रही है, समाज में भी और दुनिया में भी सर उठाकर चलने का सौभाग्य मिला है। तो ये एक बड़ी बात है कि एक छोटी सी दुनिया है, और इसमें इस उम्र के अंदर हमने दुनिया को बहुत नज़दीक से देखा, दुनिया के दुख दर्द को देखा। अच्छी बात है कि आज भगवान ने बहुत कृपा करी है, राम जी की बड़ी कृपा है, बाबा जी की, बाबा नानक जी का पूरा आशीर्वाद है। मतलब मेरा पंजाब मेरे साथ है, मुझे किसी की चिंता नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी के साथ आगे बढ़ूंगी और एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। घुटनों के दर्द के लिए आयुर्वेद में कैसा इलाज है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखो, घुटने हैं तो दुखेंगे भी, दुखेंगे तो हम जैसों का काम धंधा चलेगा, रोटी पानी चलेगा। ये हो गई बात हंसने मजाक की। लेकिन जिसके घुटने दुखते हैं ना जी, ये उसी से पूछ के देखो वो कितनी तकलीफ में है। और उससे बड़ी तकलीफ उस समय होती है जब जाकर के वो किसी को कहता है ना मेरे घुटने दुखते हैं, वो तुरंत कह देते हैं आपको ऑपरेशन करा लो, आपकी ग्रीस खत्म हो गई। तो ये क्या ग्रीस, कहाँ से ग्रीस, क्या होती है ये ग्रीस? मतलब एक बॉडी में साइनोवल फ्लूइड है, फ्लूइड का पंगा है सारा, क्या बड़ी बात है। और ऑपरेशन को बोला गया, मैं कहता हूँ ऑपरेशन करवाओ। अगर आप बेड पे पड़े हो, कोई उठा के आपको लैट्रिन बाथरूम लेके जा रहा है, कोई आपके कपड़े बदल रहा है, तब तो आप ऑपरेशन करवा लो कि भाई 4 दिन जी लेंगे जैसे जिया जाएगा। यदि आप चल रहे हो, फिर रहे हो, पौड़ी चढ़ लेते हो, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हो, गाड़ी में घूम रहे हो, गाड़ी चढ़ लेते हो और इधर उधर जा आ लेते हो, तो यार इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर दर्द हो रहा है तो ऑपरेशन करने से कहाँ ठीक होता है। हम आपको दिखा देंगे, कभी आना ऑफिस में, जिन लोगों का पूरा तरह ऑपरेशन हुआ है वो भी बैठे होते हैं कि दर्द हो रहा है। अब ऑपरेशन के बाद भी तो टांगों में दर्द होता है ना, वेरिकोज वेन हो गई, किसी को कुछ हो गया, तो वो भी आते हैं। सारी सल्यूशन ऑपरेशन नहीं होता, दर्द को बर्दाश्त करो थोड़ा सा। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।